फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जैन धर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैन धर्म क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और सर्व प्रमुख बात यह है कि जैन धर्म की मीमांसा क्या है। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी धर्म या दर्शन का अध्ययन हम करते हैं तो उसकी मीमांसा का ज्ञान होना परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मीमांसा यदि हमारी समझ में आ जाती है तो उस धर्म के संबंध में समस्त सूक्ष्म या बृहत सारी बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं या टीजीटी पीजीटी के लिए जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएड के छात्र भी इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये दर्शन शास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र दोनों ही प्रकार के जो छात्र हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है और इसके संबंध में क्या जानकारी दी गई है। तो देख लेते हैं एक नज़र। तो जैन धर्म क्या है? जैन धर्म जिसे जिन कहते हैं। ठीक है, जिन जिन का मतलब होता है जितेंद्रिय। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वही जैनी कहलाते हैं, वही जैन कहा जाता है या उनको जिन कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव जी। कौन थे? ऋषभ देव जी थे। किंतु जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का जो कार्य किया वो किसने किया? जैन धर्म का जो प्रसार करने का कार्य किया वो किसने किया? महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, जैन धर्म का प्रसार किसने किया, सबसे अधिक लोकप्रिय किसने बनाया? वो थे हमारे महावीर स्वामी। इसलिए जो 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी हुए उन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक क्या थे, तो ऑब्जेक्ट जो हमारे ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से अगर ऋषभ देव जी दिया हुआ है तो हमें इस ऋषभ देव को टिक करना है, अदरवाइज हमें महावीर स्वामी को टिक करना है। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव हैं, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस धर्म को सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाया और इसका प्रचार प्रसार भी इन्होंने ही किया। ठीक है, तो जैन धर्म बाद में 2 वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है, जैन धर्म में बाद में 2 विभाजन हो गए। पहला हो गया हमारा दिगंबर और दूसरा हो गया हमारा श्वेतांबर। ठीक है, तो ये दिगंबर क्या है और श्वेतांबर क्या है इसके संबंध में जानकारी ले लेते हैं। दिगंबर मतलब दिक। दिगंबर किससे बना है? दिक से बना है, दिक। ठीक है, दिक में का अर्थ होता है दिशा। ठीक है, जो दिशाओं को अपना क्या मानते हैं? वस्त्र मानते हैं। वे सभी जिन यानी कि जैनी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जीत लिया है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रिय विजेता हैं जो, अगर वो अपनी दिशाओं को, जो हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनको जो दिशा मानते हैं, ठीक है, इन दिशाओं को जो अपना अंबर, अंबर मीन्स होता है वस्त्र, ठीक है, जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं वो कहलाते हैं दिगंबर। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? दिगंबर कहलाते हैं। ठीक है, दिगंबर कहलाते हैं। दूसरा है हमारा श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन से होते हैं? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत मतलब सफ़ेद, जो सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, वो हमारे श्वेतांबर संप्रदाय। आपने देखा होगा जैन मुनियों को सफ़ेद कपड़े पहने हुए। ठीक है, और कुछ मुनि ऐसे भी होते हैं जैन धर्म में जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो वो हमारे दिगंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है जैन धर्म में। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी जो दी गई। अब देख लेते हैं जैन धर्म के 25वें तीर्थंकर कौन थे? सॉरी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के, यहाँ पे गलत लिख गया है भाई। ठीक है, यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात हो रही है। ठीक है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे हमारे पार्श्वनाथ जी। ठीक है, और इन्होंने 4 महाव्रत बताए। कितने महाव्रत बताए? 4 महाव्रत बताए। कौन कौन से 4 महाव्रत इन्होंने बताए थे पार्श्वनाथ जी ने? पहला था हमारा सत्य, दूसरा है हमारा अहिंसा, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए। ठीक है, तो जो सत्य क्या है? सत्य भाषण। सत्य भाषण मतलब सत्य वचन बोलना। ठीक है, और दूसरा है सत्य ज्ञान की प्राप्ति करना। सत्य का यहाँ पे आशय बताया गया है कि जो जैन धर्म के ऋषियों के द्वारा दिया गया ज्ञान है वही सत्य है, और जैन धर्म का अध्ययन, जैन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन ही सत्य ज्ञान की ओर ले जाता है। ठीक है, तो हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, ये इनका एक पहला व्रत है। दूसरा है अहिंसा, कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा 2 प्रकार की इसमें बताई गई है जैन धर्म में। एक है हमारी स्थूल, ठीक है, एक हिंसा है हमारी स्थूल और दूसरी हिंसा है हमारी भाव। ठीक है, एक हिंसा है हमारी स्थूल और दूसरी हिंसा है हमारी भाव। तो स्थूल हिंसा किसको कहा जाता है? जैसे किसी के ऊपर
उदाहरण के तौर पे जैसे किसी से हमें नाराज़गी हो गई, किसी पे हमें क्रोध आया, ठीक है, तो हमने उसको मार दिया, ठीक है, 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ लगा दिए, ज़्यादा मार दिया, तो वो हमारी हो गई स्थूल हिंसा। क्योंकि किसी के द्वारा जब हम इंद्रियों का प्रयोग किसी के द्वारा जब इंद्रियों का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई हिंसात्मक कार्य किया जाता है तो वो स्थूल हिंसा कहलाती है, ठीक है। और इंद्रियां कौन सी होती हैं? जो जिनसे हम जैसे हमारी त्वचा है, सुनने का कार्य हमारे कान कर रहे हैं, ठीक है, देखने का कार्य हमारी आंखें कर रही हैं, ठीक है, तो सूंघने का कार्य हमारी नासिका यानी कि घ्राणेंद्रिय इसको कहते हैं, ये कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थूल हिंसा के बारे में कहा गया, हिंसा 2 प्रकार की बताई गई, पहली हमारी स्थूल हिंसा और दूसरी हमारी भाव हिंसा, ठीक है। स्थूल हिंसा और भाव हिंसा। तो स्थूल हिंसा का आशय समझ में आ गया आपको कि जैसे किसी के ऊपर क्रोध आया और हमने उस पर हाथ छोड़ दिया तो स्थूल हिंसा हो गई। भाव हिंसा का यहाँ पे तात्पर्य है कि हमने उस पर हाथ नहीं छोड़ा, उस पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं करी है, कोई एक्शन नहीं लिया है हमने, लेकिन मन में सोच लिया, उसकी कल्पना कर ली कि हमें इतना क्रोध आया कि हमने सोच लिया कि इसका मर्डर कर देना है, इसको यहाँ से इसको नष्ट कर देना चाहिए, इसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, तो वो भाव हिंसा हो गई, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार की हिंसाओं का यहाँ पर क्या किया गया है? विरोध किया गया है, ठीक है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए, अहिंसात्मक, ठीक है। और तीसरी बात इसमें क्या कहा गया? अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना, ना तो वस्तुओं की चोरी करना है और ना ही ज्ञान की चोरी करना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्रकार की चोरियों के लिए बात की गई है, ठीक है। ना तो किसी प्रकार के हमारे पदार्थों का चोरी करना है, ना ही किसी के विचारों की चोरी करनी है, ठीक है। और फिर चौथा है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब अधिक संचय ना करना, किसी भी प्रकार की वस्तुओं का जो भोग विलास की ओर ले जाती हैं, ऐसी किसी भी वस्तु को हमें आवश्यकता से अधिक संचित नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर, जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ हैं, उनमें सभी जीवों का बराबर का अधिकार है। तो अपने अधिकार, अपने कार्य के लिए जितनी आवश्यकता हो हमें उतनी ही वस्तुओं का संचय करना चाहिए, दूसरे के अधिकारों का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, ये बात इसमें कही गई, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो 5वां महाव्रत है वो किसने दिया है? तो 5वां महाव्रत है हमारा ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो 5वां महाव्रत किसके द्वारा दिया गया है? महावीर स्वामी के द्वारा। इस प्रकार से जैन धर्म में पंच महाव्रत, क्या कहा जाता है इसको? पंच महाव्रत, ठीक है। पंच महाव्रत की जब बात आती है तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात की जा रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि 5वां महाव्रत किसके द्वारा दिया गया, तो वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया और वो था ब्रह्मचर्य, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है जैन धर्म में। तो जैन धर्म की जो मीमांसा है उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे तत्व मीमांसा का, ठीक है। तो तत्व मीमांसा में क्या कहा गया है कि जैन धर्म एक बहुतत्ववादी दर्शन है। जैन धर्म कैसा दर्शन है? बहुतत्ववादी, यानी कि इस दर्शन में बहुत से तत्वों, बहुत से द्रव्यों की बात की गई है, ठीक है। इनके अनुसार ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड का निर्माण अनेक द्रव्यों से हुआ है, अनेक पदार्थों के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस धर्म दर्शन को क्या कहा जाता है? अनेकांतवादी, ठीक है। इसे क्या कहा गया है? अनेकांतवादी दर्शन भी इसे कहा गया है। अब द्रव्य का विभाजन कैसे किया गया है जैन धर्म में, ये देख लेते हैं। तो द्रव्य का विभाजन एवं उपविभाजन इस प्रकार किया गया है। पहला है अस्तिकाय और दूसरा है अनस्तिकाय, ठीक है। जैसे कि जैसे कि द्रव्य है, ये द्रव्य है, ठीक। अब इस द्रव्य का विभाजन 2 भागों में कर दिया जाए, अस्तिकाय और दूसरा अनस्तिकाय। ये हो गया हमारा अस्तिकाय और दूसरा हो गया हमारा अनस्तिकाय, ठीक। ये अनस्तिकाय हो गया, ठीक। अस्तिकाय और अनस्तिकाय, इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया। तो जो अस्तिकाय है, अस्तिकाय का जो आप अध्ययन करेंगे तो अस्तिकाय का पुनः उपविभाजन हो जाता है। किसमें हो जाता है? जीव में और अजीव में। जो ये अस्तिकाय है ये 2 भागों में बट गया, ठीक है। ये 2 भागों में बट गया, किसमें? जीव में और अजीव में, ठीक है। और जो हमारा अनस्तिकाय है, जो हमारा अनस्तिकाय है, इसका पुनर्विभाजन किया गया तो ये किसमें बदल गया? काल में और समय के रूप में, ठीक है। अस्तिकाय और अनस्तिकाय, यानी कि द्रव्य एक है और उसका विभाजन 2 भागों में किया गया, एक अस्तिकाय और दूसरा अनस्तिकाय, ठीक है। जो अस्तिकाय है इसका पुनः विभाजन किया गया जीव और अजीव के रूप में, और जो अनस्तिकाय है इसका
विभाजन किया गया समय और काल के रूप में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, अभी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे और करनी आवश्यक है। जैसे कि अस्थिकाय के अंतर्गत जीव और अजीव की बात की गई। ठीक है, जीव और अजीव। ठीक, तो जैन धर्म में जीव दो प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है बद्ध, बद्ध माने बंधा हुआ। ठीक है, बद्ध का मतलब बंधा हुआ। और दूसरा है मुक्त। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं बद्ध जीव और दूसरे होते हैं मुक्त जीव। तो जो बद्ध जीव है वो किस में बंधे हुए हैं? सांसारिक कर्मों में बंधे हुए जीव हैं। ठीक है, जो अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। और मुक्त किसे कहा जाता है? जिन्होंने अपने स्वयं की आत्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वही क्या कहलाते हैं? मुक्त जीव। ठीक है, जिनको जिन कहा जाता है। ठीक है, जिनको कैवली कहा जाता है। ठीक है, तो जीव कितने प्रकार के हो गए यहाँ पे? बद्ध जीव और मुक्त जीव। ठीक है, और दूसरा है अजीव। एक जीव की चर्चा हुई यहाँ पे, जीव, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या जाना था? अजीव। ठीक है, तो अब अजीव के बारे में जान लेते हैं। अजीव क्या है? तो अजीव को 4 भागों में बांटा गया है। अजीव को जैन धर्म में 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें अजीव को 4 भागों में बांटा गया है। तो क्या है 4 भाग? पुद्गल, पहला है पुद्गल, दूसरा है आकाश, तीसरा है धर्म। ठीक है, पुद्गल, आकाश, धर्म और चौथा है अधर्म। ठीक है, तो यहाँ पुद्गल माने पदार्थ। ठीक है, फिर है दूसरा हमारा पुद्गल, फिर है आकाश, आकाश माने वो आकाश जिसे शून्य कहते हैं। ठीक है, फिर है धर्म, धर्म को क्या कहा गया है यहाँ पे? गतिशील, क्योंकि धर्म क्या सदैव जिसमें गति है वो धर्म के अनुसार चल रहा है। जिसमें गति नहीं है, जैसे किसी चीज़ में जैसे कोई जल प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो वो उसमें कोई ये कह सकते हैं कि मलिनता नहीं आती है। ठीक है, और अधर्म मतलब स्थिर होता है। अधर्म कैसा होता है? स्थिर होता है, तो उसमें मलिनता आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो धर्म, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म, ये 4 प्रकार के अजीव जैन दर्शन में बताए गए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि और क्या बताया गया है जैन धर्म में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम देखते हैं कि अस्तिकाय और अनास्तिकाय के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। जैन धर्म में क्या कहा गया है? जब व्यक्ति अस्तिकाय और अनास्तिकाय के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो ज्ञानी हो जाता है। हमने अभी क्या बताया कि अस्तिकाय का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में, जीव और अजीव के रूप में। जीव 2 प्रकार का होता है, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध वह होता है जो कर्म बंधनों में बंधा होता है, और मुक्त जीव वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अपने अस्तित्व को जान लिया है। ठीक है, और अनास्तिकाय के अंतर्गत क्या हमने देखा था? समय और काल। ठीक है, ये चीज़ें देखी थी हमने, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब देख लेते हैं जीव द्रव्यों का ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। जीव द्रव्यों का ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है, यानी कि स्वयं को जान लेना यही श्रेष्ठ ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है। ये जैन धर्म में बताया गया है। ठीक है, जबकि जो अजीव है, अजीव के अंतर्गत हमने 4 चीज़ें आपको बताई थी, कौन कौन सी हैं? पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। इस ज्ञान को साधारण ज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, साधारण ज्ञान क्या है? इसलिए साधारण ज्ञान की श्रेणी में इसको रखा गया क्योंकि ये भौतिक चीज़ें हैं, इनको देखना, परखना और उनके अनुसार कार्य करना ये आसान होता है। जबकि जब जीवात्मा को जानना और उसको विभिन्न कार्यों से मुक्त करना, दूसरे ऐसे कार्यों से मुक्त करना जिसमें इंद्रियां सक्रिय ना रहें, ठीक है, तो वो कार्य थोड़ा कठिन होता है। और स्वयं के अस्तित्व को जानना भी एक बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि ये महान लोग ही कर पाते हैं। जो संपूर्ण अपने सांसारिक कर्मों से मुक्त हो जाए वही मुक्तात्मा बन सकता है। तो सभी जीव मुक्त हो नहीं सकते, इसलिए इसे श्रेष्ठ ज्ञान की श्रेणी में रखा गया और ये कोई व्यक्ति ही कर पाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात की गई है। अब देख लेते हैं जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 5 भेद बताए गए हैं। ठीक, अब ज्ञान के यहाँ पे 5 भेद बताए गए हैं। पहला है मति ज्ञान, दूसरा है श्रुति ज्ञान, तीसरा है अवधि ज्ञान और चौथा है मनःपर्याय और 5वां है कैवल्य। ठीक है, तो ये 5 ज्ञान है, 5 प्रकार के ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। मस्तिष्क मतलब
विचार के माध्यम से, ठीक है, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया गया वो मति ज्ञान हो गया। श्रुति ज्ञान क्या है? जो जैन धर्म के ऋषियों के द्वारा, जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनको सुनकर और उनके शिक्षा के ग्रंथों को पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो श्रुति ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान के अंतर्गत समय के अनुसार जिस ज्ञान में समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाता है और उनको हम समय के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करते जाते हैं, वो अवधि ज्ञान के अंतर्गत आ गया। मनः पर्याय का के अंतर्गत क्या रखा गया है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना देखकर, ठीक है, देखकर मतलब कि किसी से पूछा नहीं गया सामने वाले से कि क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, लेकिन उसके मनो मस्तिष्क को पढ़ लेने में जो निपुण हो जाता है तो समझो उसको मनः पर्याय का ज्ञान हो चुका है, ठीक है। कैवल्य, ये मनः पर्याय का ज्ञान साधारण ज्ञान से नहीं होगा, जब वो ऊपर के 3 ज्ञान जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान की को पार करके जब वो चौथी श्रेणी में पहुंचेगा तब उसको मनः पर्याय का ज्ञान हो पाएगा, ठीक है। चौथा है कैवल्य, जब व्यक्ति इन तीनों चारों चीज़ों से गुजर जाएगा तब वो चौथा कैवली बन जाएगा। कैवली अर्थात जिन बन जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा और वो मुक्त आत्मा बन जाएगा, ठीक है, मुक्त जीव बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञान के 5 भेद जैन धर्म में बताए गए हैं। आगे देख लेते हैं कि जैन धर्म का उद्देश्य क्या है, जैन धर्म की मूल्य मीमांसा क्या है। ये मूल्य मीमांसा के संबंध में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो जैन धर्म का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? कैवल्य। कैवल्य अर्थात मुक्त जीव की श्रेणी को प्राप्त करना, यानी जिन बन जाना, जितेंद्रिय बन जाना, ठीक है। तो जैन धर्म का अंतिम उद्देश्य क्या है? कैवल्य को पाना, ठीक है, जिसका तात्पर्य है आत्मा को कर्म व पुद्गल बंधन से मुक्त करना। कर्म बंधन से भी मुक्त करना है, पुद्गल बंधन से भी मुक्त करना है। पुद्गल बंधन क्या होता है? जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनके बंधनों से मुक्त कर लेना। लोभ मोह क्रोध अहंकार से स्वयं को मुक्त कर लेना भी पुद्गल बंधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आत्मा को शुद्ध एवं मुक्त रूप में लाना, यही तात्पर्य बताया गया है यहाँ पे कैवली होने का, ठीक है। जैन धर्म में कैवल्य, जो कैवली होते हैं, जो जिन होते हैं, वो आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर लेते हैं, पुद्गल बंधन से मुक्त कर लेते हैं और उनकी आत्मा शुद्ध एवं मुक्त हो जाती है, तब वो कैवली कहलाते हैं, ठीक है। तो कैवल्य को पाने के लिए रत्नत्रय का ज्ञान होना भी आवश्यक है। रत्नत्रय क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान कैसे मिलेगा? हमने आपको बताया जैन धर्म का अध्ययन करना है, जैन धर्म के ग्रंथों का, उनके जो तीर्थंकर हैं उनके दिए गए वचनों का, उनके उपदेशों का अनुसरण करना, उनका ध्यान करना, उनका मनन करना। इसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो सम्यक ज्ञान होगा, ठीक है। और सम्यक ज्ञान के पश्चात सम्यक दर्शन होगा। जैसा ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जैसा तीर्थंकरों के माध्यम से, उनके जैन धर्म के एक धर्म दर्शन और ग्रंथों के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त किया है, उसी के अनुसार जब हमारी दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा तो वो सम्यक दर्शन कहलाएगा, ठीक है। फिर सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र में क्या है कि जिस प्रकार का ज्ञान जैन धर्म के माध्यम से दिया गया है, जब उस प्रकार से हमारे दृष्टि में परिवर्तन होता है और उसके पश्चात हमारे व्यवहार में वैसा ही परिवर्तन आ जाता है, तो वो कहलाता है सम्यक चरित्र, यानी कि उसी प्रकार का आचरण कर लेना, ठीक है। जैसा धर्म दर्शन और तीर्थंकरों के उपदेशों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसी प्रकार की जब हमारी दृष्टि हो जाए संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीवों के प्रति, सभी वस्तुओं के प्रति, जब हमारी वैसी ही दृष्टि बन जाएगी और उसी के अनुसार हमारा आचरण हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, तो हम सम्यक चरित्र की प्राप्ति कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जैन दर्शन से संबंधित कुछ मोटा मोटा ज्ञान। अब आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।